हमारी धरती पर ऐसे रहस्य हैं जो आज आपको भी चौंका सकते हैं। धरती में हजारों साल पहले इंसानों के द्वारा बनाई गई गीजा की स्फिंक्स आज भी रहस्य का कारण बनी हुई है। गीजा की स्फिंक्स को दुनिया का सबसे अनोखी मूर्ति, जिसे कुछ लोग शैतान का रूप देते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा देवताओं की प्रतिमा के रूप में मानते हैं। आखिरकार दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति का रहस्य क्या है? क्या सच में इंसानों के द्वारा बनाई गई यह एक सबसे बड़ी संरचना है या फिर किसी दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा बनाई गई संरचना? कुछ लोगों का मानना है यह प्रतिमा विज्ञान को भी विचलित कर देती है। आखिरकार इस मूर्ति को बनाने का असली मकसद क्या था? मिस्र के किस शासक के शासनकाल में यह मूर्ति बनाई गई, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। गीजा की महान स्फिंक्स लगभग 4500 साल पुरानी एक विशाल चूना पत्थर की मूर्ति है जो मिस्र के गीजा में ग्रेट पिरामिड के पास स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 240 फीट और लंबा 66 फीट ऊंचा। स्फिंक्स दुनिया के सबसे बड़े स्मारकों में से एक है। यह प्राचीन मिस्र वासियों के सबसे पहचानने योग्य अवशेषों में से एक है। हालांकि विशाल संरचना की उत्पत्ति और इतिहास पर अभी भी बहस चल रहा है। आखिरकार स्फिंक्स होता क्या है? कुछ भिन्नताओं के साथ साथ एक प्राणी है जिस पर शरीर पर शेर और सिर पर इंसान होता है। यह मिस्र, एशियाई और ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख पौराणिक चरित्र है। मिस्र के स्फिंक्स को 15वीं से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एशिया और ग्रीक दोनों देशों में आयात किया जाता था। मिस्र के मॉडल की तुलना में एशियाई स्फिंक्स में ईगल के पंख लगे होते थे, अक्सर मादा होती थी और अक्सर चित्रण में एक पंजा उठाए हुए अपने कुबड़ पर बैठी होती थी। दोस्तों, आखिरकार ये स्फिंक्स कितनी पुरानी है, आज जानेंगे इसे हम। दोस्तों, ग्रेट स्फिंक्स के बारे में सबसे आम और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत से पता चलता है यह मूर्ति फिरौन खफरे लगभग 2603 से 2578 ईसा पूर्व के लिए बनाई गई थी। चित्रलिपि ग्रंथों से पता चलता है कि खफरे के पिता फिरौन खुफू ने महान पिरामिड का निर्माण किया था, जो गीजा के 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। जब वह फिरौन बन गया तो खफरे ने अपने पिता के बगल में अपना पिरामिड बनवाया। हालांकि खफरे का पिरामिड ग्रेट पिरामिड से 10 फीट छोटा है। यह एक अधिक विस्तृत परिसर से घिरा हुआ है जिसमें ग्रेट स्फिंक्स और अन्य मूर्तियां शामिल हैं। मिस्रवासी अपने चरम के दौरान ग्रेट स्फिंक्स को क्या कहते थे, यह एक अभी भी पहेली बनी हुई है, क्योंकि स्फिंक्स शब्द की उत्पत्ति मूर्ति के निर्माण के लगभग 2000 साल बाद ग्रीक पौराणिक कथाओं से हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुराने साम्राज्य 2613 से 2181 ईसा पूर्व के दौरान मिस्रवासी ग्रेट स्फिंक्स को किस संबंध में मानते थे, क्योंकि ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो मूर्ति पर चर्चा करते हैं। हालांकि खफरे ने खुद को भगवान होरस के साथ जोड़ा और ग्रेट स्फिंक्स को हरमा खेत होरस ऑफ द होराइजन के रूप में जांच के अंत में यह मूर्ति रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में धीरे धीरे धूमिल होने लगी और नीचे धंस गई, जिस बिंदु पर इस सदियों तक नजरअंदाज किया गया। ग्रेट स्फिंक्स के पंजों के बीच गुलाबी ग्रेनाइट स्लैब पर शिलालेख यह कहानी बताती है कि मूर्ति को किसी समय रेत से बचाया गया। हालांकि कुछ कहानियों में दावा किया गया है कि 1798 में जब नेपोलियन के सैनिक मिस्र पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति की नाक को तोप से उड़ा दिया। 18वीं शताब्दी में चित्रों से पता चलता है कि नाक उससे बहुत पहले गायब हो गई। अधिक संभावना यह है कि 15वीं शताब्दी में मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए एक सूफी मुस्लिम द्वारा जानबूझकर नाक को नष्ट कर दिया गया था। स्फिंक्स के शाही कोबरा प्रतीक का एक हिस्सा टोपी और पवित्र दाढ़ी से भी है, जिसका पता चलता है लगभग ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। स्फिंक्स वास्तव में 1800 के दशक की शुरुआत तक अपने कंधों तक रेत में दबी हुई थी। जब कैप्टन जियोवानी बतिस्ता कैविलिया नामक एक जेनाइट साहसी 160 लोगों की टीम के साथ मूर्ति को खोदने का प्रयास किया तो अंततः वे भी असफल रहे। मूर्ति के चारों तरफ कुछ रेत साफ करने पर कामयाबी हासिल की और बैराई से 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक बड़ा उत्खनन कार्य किया। लेकिन 1930 के दशक के अंत तक मिस्र के पुरातत्व सेलिम हसन अंततः प्राणी को उसकी रेतीली कब्र से मुक्त करने में सक्षम नहीं थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस स्फिंक्स के अंदर कई सारे रहस्य भरे हुए हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है स्फिंक्स के सिर के ऊपर एक रहस्यमयी दरवाजा है जो सीधे गुफा तक जाता है और बहुत सारे रास्ते गुफा के अंदर बने हुए। दोस्तों, इस पर अभी भी पर्दा उठाया जाना बाकी है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।